हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवता। और हमने इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो भी राजस्थान के लोक देवता की ही थी, लेकिन उसमें है वो प्रश्नोत्तरी नहीं थी। और आज की इस क्लास में हमारे पास है वो प्रश्नोत्तरी है। और कल भी हमारी जो आज की जो अगली क्लास होगी वो भी राजस्थान के जो लोक देवता है उनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम है वो आपको बताएंगे। तो चलो हमारी क्लास को कंटिन्यू बढ़ाते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो राजस्थान के वे कौन से लोक देवता हैं जो पांच पीरों में शामिल नहीं है। तो वो कौन से लोक देवता हैं बताओ। रामदेव जी है क्या, तेजा जी है, गोगो जी है या हड़बू जी है। बताओ राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है, तेजा जी। हाँ, तेजा जी जो लोक देवता है वो पांच पीरों में शामिल नहीं है। तो इसमें है वो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी इसकी व्याख्या है भाई। तो इस व्याख्या में क्या लिखा है कि रामदेव जी, गोगो जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहर जी मांगलिया को मारवाड़ या राजस्थान के पांच पीरों की संज्ञा दी गई है। ये जो पांच है इनको पांच पीरों की संज्ञा दी गई है। किन किन को दी गई है, रामदेव जी को, गोगो जी को, पाबू जी को, हड़बू जी को और मेहर जी मांगलिया को। पांच पीर ये देखो ये रहे, 1 2 3 4 और 5। रामदेव जी, गोगो जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहर जी मांगलिया। और अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, बताओ वह कौन सा जिला है जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है वो अवस्थित है या स्थित है। जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या बीकानेर है। बताओ वह कौन सी जगह है जहाँ पर लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि स्थित है। कहाँ है, जैसलमेर रुणीचा। कहाँ पर है, जैसलमेर रुणीचा। इसी का अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी। हाँ, तो वह कौन से लोक देवता है जिनकी माता का नाम है वो मेणादे था। तो बताओ मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगो जी। बताओ वह कौन से लोक देवता है जिनकी माता का नाम है वो मेणादे थी। माता है वो मेणादे थी। हाँ, रामदेव जी की माता जी का नाम है वो मेणादे था। और पिता का नाम क्या था, पिता अजमाल जी। क्या नाम था, अजमाल जी। माता मेणादे थे और पिता का नाम था अजमाल जी। और भाई है वो वीरमदेव भी लिखा हुआ था और कहीं पे वीरमदेव भी है। वीरमदेव और वीरमदेव भी है कहीं पर। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। तो बताओ वह कौन से लोक देवता है जिनका जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था। बाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी या देव नारायण जी। तो बताओ वह कौन से लोक देवता है जिनका जन्म जिला बाड़मेर गांव उंडू काश्मीर में हुआ था। तो लोक देवता है वो है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में होता है, उंडू काश्मीर गांव में। और समाधि कहाँ ली थी, रुणीचा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता के नाम थे। कि राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे। वह कौन से लोक देवता है जिनके पिता का नाम अजमल जी था। अभी मैंने बताया आपको। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिताजी थे, गोगो जी के, देवनारायण जी के,
पापू जी या रामदेव जी? हाँ, रामदेव जी के पिताजी का नाम है वो अजमाल जी था। क्या नाम था? अजमाल जी था। अब इससे हमारा अगला क्वेश्चन आता है, स्थान जहाँ लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। अरे वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बाबा रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? अभी मैंने बताया आपको। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो बाबा रामदेव जी से, लोक देवता रामदेव जी से रिलेटेड हैं, और यही क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। बस 2 बार क्लास को देखो और फटाफट से आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो बताओ वह कौन से लोक देवता है जिनकी समाधि, रामदेव जी की समाधि है वो कहाँ पर अवस्थित है, स्थित है? विरांटिया, ओंडू काश्मीर, रुणिचा या मसूरिया? तो बताओ, रामदेव जी की जो समाधि है वो रुणिचा है। रुणिचा कहाँ है? जैसलमेर में। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। हाँ, जीवित समाधि किसने ली थी बताओ? प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी, तेजा जी, गोगो जी या पाबू जी? पाबू जी और गोगो जी और तेजा जी ये भाई लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि तेजा जी है वो गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था और नाग ने वो डसा भी था। और गोगो जी है ये भी युद्ध किया था इन्होंने भी। और पाबू जी का तो आपको पता ही है, ये भी गायों की रक्षा के लिए थे। तो ये तीनों तो है वो जीवित समाधि किसने थी? तो वह ली थी बाबा रामदेव जी ने। कहाँ थी? रुणिचा जैसलमेर में समाधि ली थी। और जन्म कहाँ था? ओंडू काश्मीर बाड़मेर में। तो इसमें है वो रामदेव जी करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन से लोग देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी। यहाँ पर व्याख्या दी गई है भाई। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ओंडू काश्मीर गांव में हुआ था। ओंडू काश्मीर गांव में है वो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था। अब रामदेव जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दी गई है यहाँ पर, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या दी गई है? जन्म पढ़ लिया रामदेव जी का जन्म। अब वंश, तो रामदेव जी का जो वंश है वो तंवर वंशीय थे रामदेव जी। और पिता, तो पिता का नाम क्या था? अजमाल जी, राजा अजमाल जी। माता का नाम क्या था? मैणा दे, माता मैणा दे। पत्नी है वो नेतल दे थी। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। अमरकोट की थी ये, अमरकोट की दलजी सोडा की पुत्री थी ये। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री। अमरकोट अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। हाँ, तो रामदेव जी की जो पत्नी का नाम था वो था नेतल दे। बहन, तो इनके वो 2 बहन थी भाई मुख्य रूप से, तो सुगना बाई और लाछा बाई। इनकी एक बहन और कही जाती है वो है डाली बाई। उनकी शिष्या भी थी और धर्म की बहन भी कही जाती है। समाधि स्थल, तो समाधि स्थल है वो 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर रामदेवरा या रुणिचा जैसलमेर में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। 1458 ईस्वी, अगर विक्रम संवत पूछे तो 1515 में। और कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भादवे की शुक्ल है वो 11 को, एकादशी या 11 को। राम सरोवर, वहाँ पर एक तालाब है राम सरोवर, झील तालाब जो भी, राम सरोवर की पाल पर आप रामदेवरा जाओगे तो वहाँ पर आपको ये जो राम सरोवर है वो देखने को मिल जाएगा। पर रामदेवरा या रुणिचा, इसको रामदेवरा और रुणिचा दोनों भी कहा जाता है। और ये दोनों कहाँ है? ये कहाँ है? कौन से ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? भाई बताओ, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? भैरव, बालीनाथ, हड़बूजी या प्राणनाथ? बताओ। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। भैरवनाथ का अंत है वो रामदेव जी ने किया था। ये एक राक्षस था बुद्धि का। तो हाँ, बालीनाथ जी
करेक्ट है भाई। रामदेव जी के गुरु क्या नाम था? बालीनाथ जी। इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रामदेव जी के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोकगीतों में नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में कहा गया है? हाँ, नेतलरा भरतार। अभी मैंने आपको बताया है कि नेतल है वो किसकी पत्नी का नाम है? कौन से लोक देवता की पत्नी का नाम नेतलदे है? बताओ। तो तेजा जी की नहीं, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल है। हड़बू जी की नहीं है। बाबू जी की नहीं है। रामदेव जी की, हाँ, रामदेव जी की पत्नी का नाम है वो नेतल है, और रामदेव जी को है वो नेतलरा भरतार या नेतल का भरतार कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। व्याख्या दी गई है, गुरु का नाम बालीनाथ जी है भाई, और रामदेव जी के साथ हड़बू जी के भी गुरु है थे। रामदेव जी के साथ और किसके गुरु थे? बालीनाथ जी। हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। और रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे। बड़े भाई, तो रामदेव जी के बड़े भाई कौन कौन है? वीरमदेव या बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है भाई। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, तो हाँ, तो उनका अवतार माना जाता है। किसको? वीरमदेव या बीरमदेव को, रामदेव जी के बड़े भाई थे वीरमदेव या बीरमदेव को। और रामदेव जी श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। हाँ, उपनाम रामदेव जी के उपनाम ऋणिचारो धनी। क्या नाम है? ऋणिचारो धनी। विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, राम सा पीर, पीरों के पीर, नेतलरा भरतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है भाई ये। देखो क्या क्या नाम है इनके उपनाम। ऋणिचारो धनी, विष्णु का अवतार या विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, राम सा पीर, पीरों के पीर, राम सा पीर, नेतलरा भरतार, सांप्रदायिक सद्भाव के लोग। शिष्या डालीबाई। शिष्या मैंने अभी आपको बताया था, शिष्या या धर्म की बहन जो रामदेव जी को मिली थी। तो बताओ, शिष्या है वो कौन थी? डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया है। और रामदेव जी से एक दिन पूर्व डालीबाई ने रुणिचा में ही उसके पास ही जीवित समाधि ली थी, जहां डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। हाँ, तो शिष्या है वो कौन थी? बताओ, शिष्या कौन थी? डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी जिससे रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। और रामदेव जी से एक दिन पूर्व है वो एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। उससे एक दिन पूर्व दसे को, भादवे की दसे को, डालीबाई ने रुणिचा में ही उनके पास ही जीवित समाधि ली थी, जहां डालीबाई जी का मंदिर भी बना हुआ है। और इसमें देखो, मुसलमान भक्त है और रामदेव जी को राम सा पीर व पीरों के पीर मानते हैं भाई। इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप। मुसलमान भक्त है और रामदेव जी को राम सा पीर व पीरों के पीर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के बारे में सत्य कथन पहचानिए। इन्होंने पोखरण में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था। इन्होंने वो पोखरण में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था, या रामदेव जी ने रुणिचा नगर बसाया था? बताओ कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों, एक व दो दोनों? बताओ कौन सा सही है इसमें? रामदेव जी ने, ये भाई दोनों ही सही है इसमें। रामदेव जी ने रुणिचा नगर बसाया था और पोखरण में भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था। सी करेक्ट हो जाएगा। रामदेव जी ने बचपन में मलिनाथ जी से पोखरण क्षेत्र प्राप्त किया और सातलमेर पोखरण में भैरव नाम के एक तांत्रिक का वध किया। अपने भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद रामदेव जी ने रामदेवरा नामक गांव बसाया था। रामदेवरा नामक गांव का बसाया था, अपनी भतीजी को है वो पोखरण दहेज में देने के बाद में रामदेवरा नामक है वो एक गांव बसाया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूणीचा में रामदेव जी का मेला किस माह में लगता है। रूणीचा में जो है वो रामदेव जी का मेला किस माह में लगता है। भाद्रपद, श्रावण, आश्विन, चैत्र। भाद्रपद में लगता है भाई भादवे की शुक्ल एकादशी को 10 से स्टार्ट, दूध से स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो शुरू हो जाता है। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। बताओ किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। हाँ, रामदेव जी के जो मेला होता है उसको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसकी व्याख्या है भाई, व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, यहाँ से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा रूणीचा में रामदेव जी की समाधि स्थल पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। भाई देख लो, द्वितीय मतलब दूध से एकादशी 11 तक रामदेव जी का है और रामदेवरा रूणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले का मुख्य विशेषता है। इस मेले की जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि सांप्रदायिक सद्भाव ना। रूणीचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। यह अकाल पड़ने पर रामदेव जी को का कपड़े से या भाई या घोड़ा लेकर राम मांगने निकल जाते हैं। वे अच्छा जमाना होने पर वापस लौट आते हैं। ये इसके ऐसे कुछ कहावत है। रामदेव जी को अश्वरूढ़ रूप में एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा लिए शक्ति और भक्ति के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। भाई रामदेव जी को अश्वरूढ़ रूप में एक हाथ में भाला और एक हाथ में तंदूरा लिए हुए शक्ति और भक्ति का प्रतीक रूप में पूजा जाता है। नोट एनसीईआरटी की कक्षा 4 की किताब के अनुसार वर्ष में 2 बार माघ और भाद्रपद माह में इनका विशाल मेला लगता है। यह भी आप ध्यान रखना। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा किस स्थान पर दिया था। बताओ 5 पीरों को जो पर्चा दिया था वो किस स्थान पर दिया था रामदेव जी ने। रूणीचा, पंच पिंपली, पोखरण, सुरता, खेड़ा। बताओ रामदेव जी ने किस स्थान पर वो 5 पीरों को है वो पर्चा दिया था। पंच पिंपली पर। तो इसकी व्याख्या देख लो। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पंच पिंपली नामक स्थान पर पर्चा दिया तथा इन्हीं 500 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। पीरों को पीर किसने कहा था। और जो मक्का से आए 5 पीर थे उन 500 पीरों ने रामदेव जी को है वो पीरों के पीर कहा था। तो रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया था। इन्हीं पीरों ने रामदेव जी को पीरों के पीर कहा था। अब बताया बाबा रामदेव के नाम की शपथ को बाबा रामदेव की आण कहा जाता है। हाँ भाई, बाबा रामदेव जी के नाम पर जो शपथ लेता है तो उससे आण बाबा रामदेव जी की आण कहा जाता है। रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पांति का विरोध किया। वह हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया था। इन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। देखो रामदेव जी ने छुआछूत और जाति पांति का विरोध किया था और हिंदू मुसलमान में समन्वय स्थापित किया था। इसलिए इनको सांप्रदायिक लोक देवता कहा जाता है। सांप्रदायिक के लोक देवता। और इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भाव के कारण इनको सांप्रदायिक मेला भी कहा जाता है। 24 वाणिया ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो 24 वाणिया ग्रंथ के रचयिता है वो कौन है। बताओ 24 वाणिया ग्रंथ के रचयिता रामदेव जी, बाबू जी, जाम्बू जी, मेहाजी। तो रामदेव जी ने वो 24 वाणिया ग्रंथ की रचना की थी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कई कवि भी थे और उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना 24 वाणिया, याणिया नहीं है बाणिया भाई है, बाणिया भाई।
24 बाणियाँ। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। राजस्थान के सभी जो लोक देवताओं में सबसे लंबा जो लोकगीत है वो रामदेव जी का ही है। रामदेव जी ने हरिजनों को गले के हार के हीरे मोती व मूंगे बताया है। रामदेव जी ने हरिजनों को गले के हार के हीरे व और मोती व मूंगे बताया है। रामदेव जी को संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तथा पाकिस्तान में भी पूजा जाता है। इस बात को ध्यान रखना भाई। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जहाँ पर रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी संबंधित नहीं है। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर रामदेव जी का जो संबंध नहीं है, बताओ। रुणेचा है, पोखरण है, मसूरिया है, बन्नेड़ा नहीं है भाई, इसमें ये सही हो जाएगा। डी डी है वो रामदेव क्या, डी में क्या है, बन्नेड़ा। तो बन्नेड़ा में है वो रामदेव जी से संबंधित स्थान है, वो बन्नेड़ा में, बन्नेड़ा से नहीं है। क्योंकि इसमें देखो रुणिचा, तो रुणिचा में है वो रामदेव जी ने समाधि ली थी। पोखरण, जैसलमेर भी इनसे रिलेटेड। मसूरिया में रामदेव जी का एक, रामदेव जी के गुरु का है वो मंदिर है भाई। अगला क्वेश्चन है, पाली जिले के बरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है। पाली जिले के बरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला संबंधित है भूरिया बाबा से, दरियाव जी से, रामदेव जी से या गतेश्वर महाराज से। तो बताओ किन से रिलेटेड बढ़ता है ये मेला पाली जिले के बरांटिया खुर्द में। तो पाली जिले के जो बरांटिया खुर्द में बढ़ने वाला मेला है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है बताओ, किससे है, रामदेव जी से है भाई, रामदेव जी से हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया, हाँ तो बताओ कौन से पत्थर से किया गया है। सब इसमें ऐसा पूछा गया है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था किससे, किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर से, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से या धौलपुर का लाल पत्थर से। तो बताओ इसका जो है वो निर्माण कौन से पत्थर से किया गया था, जैसलमेर के पीले पत्थरों से, जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया गया था। इसी का अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी व्याख्या है। रामदेव जी का मंदिर, मुख्य मंदिर है वो रामदेवरा रुणिचा ही है भाई, रामदेवरा रुणिचा। अन्य मंदिर है मसूर या पहाड़ी जोधपुर पर है, खुड़ियास अजमेर में है, विराटियाँ पाली में है, हल्दिया अलवर में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, छोटा रामदेव है वो गुजरात में है। ये अभी इम्पोर्टेंट है भाई, एक ये इम्पोर्टेंट है। और ये नोट 2019 में रामदेव जी के जन्म स्थल उंडू काश्मीर बाड़मेर में ये इनका भव्य मंदिर बनाया गया जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। रामदेव जी के ब्यावले, तो रामदेव जी के ब्यावले किसके द्वारा रचित ग्रंथ है भाई, रामदेव जी का जो ब्यावले है वो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित लिखा गया है। तो रामदेव जी के ब्यावले पूनमचंद, रुद्र सिंह तोमर, हरजी भाटी, डालीबाई। हाँ ये जो पूनमचंद है इसके द्वारा है वो रामदेव जी के ब्यावले लिखे गए थे। रामदेव जी के कुछ लिखे गए ग्रंथ के बारे में पढ़ लेते हैं। रामदेव जी का ब्यावला पूनमचंद द्वारा, श्री रामदेव जी चरित, श्री रामदेव जी चरित ठाकुर रुद्र सिंह तोमर द्वारा, रामदेव प्रकाश पुरोहित राम सिंह द्वारा, रामसा पीर अवतार लीला ब्राह्मण गोरीदास आत्मक द्वारा, श्री रामदेव जी वेली हरजी बाटी द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
19वां रुणिचय का बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? तो रुणिचय के जो बाबा रामदेव जी के अनुयायी है वो किस पंथ के हैं, किस पंथ से हैं तो बताओ। कामड़िया पंथ से, नवल पंथ से, बैराग पंथ से, नाग पंथ से। तो कौन से पंथ से हैं? कामड़िया पंथ से हैं। रीखियाँ और ब्यावले एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? हाँ, रीखियाँ, ब्यावले एवं नेजा ये जो है वो बाबू जी से हैं क्या, तेजा जी से, मलिनाथ जी से या रामदेव जी से? नहीं, रीखियाँ, ब्यावले और नेजा ये जो है वो रामदेव जी से संबंधित हैं। किनसे? इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, रामदेव जी। इसमें रामदेव जी। रीखियाँ है वो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो पुजारी हैं उनको रीखियाँ कहते हैं। ब्यावले अभी आपको बताया, या नेजा है वो रामदेव जी की जो ध्वजा जो पताका होती है उसको है वो नेजा कहा जाता है। ब्यावले एक ग्रंथ का नाम है, अभी आपने पढ़ा होगा। रामदेव जी ब्यावला कामड़िया पंथ के प्रवर्तक। कामड़िया पंथ के हाँ, जो ये कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है, कौन है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक? बाबा रामदेव जी है भाई, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक। अब कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है? 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता से संबंधित हैं? बाबू जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी। तो बताओ, 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली है भाई नीचे। पगलिया, रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह चबूतरे पर निर्मित होते हैं। एक चबूतरा होता है इस प्रकार से, उस पर रामदेव जी के है वो पगले हैं, तो उससे है वो पगलिया है, वही बात है, प्रतीक चिन्ह है। थान, पगले स्थापना का स्थान, जो पगले जहाँ पर रखे होते हैं, जहाँ पर होते हैं वो थान कहलाता है। कामड़िया पंथ, रामदेव जी द्वारा स्थापित पंथ कामड़िया पंथ है। 13 ताली नृत्य, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य है। रीखियाँ, रामदेव जी के मेघवाल भक्त। पर्चा, पर्चा बताओ। पर्चा, रामदेव जी के चमत्कार, जो भी चमत्कार है वो पर्चा हैं। जो भी चमत्कार किए उन्हें पर्चा कहते हैं। ब्यावले, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले हैं। जगमा या जम्मा, रामदेव जी के नाम पर रात्रिकालीन जागरण भाद्रव द्वितीया व एकादशी को जो लगता है उसको जगमा या जम्मा कहते हैं। नेजा, नेजा है क्या है? नेजा रामदेव जी के पचरंगी पताका, देवता का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुग, मंदिर का गर्भगृह। नहीं, नेजा है वो रामदेव जी की पचरंगी पताका जिसमें 5 रंग होते हैं। व्याख्या की हुई है नेजा, रामदेव जी के मंदिर पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा, ध्वजा पर 5 रंग से रामदेव जी के पगले बने होते हैं। फूल, फूल क्या है? रामदेव जी से संबंधित है ये फूल। गले में पहनी जाने वाली चांदी या सोने या चांदी की पातड़ी जिस पर रामदेव जी की मूर्ति अंकित होती है, जिस पर रामदेव जी की जो मूर्ति है वो अंकित होती है, उससे फूल कहते हैं। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, बताओ वह कौन सा स्थान है जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म, अरे गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म बताओ। खड़नाल, परबतसर, कतरियासर, ददेरवा। ददेरवा में हुआ था गोगा जी का जन्म। ददेरवा
चूरू। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है ख़त्म। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास को। तो बने रहे हमारे इसी प्रकार यूट्यूब चैनल पर, ताकि हम है वो आपको जल्दी से जल्दी अगली क्लास मिलती रहे, उस क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपसे आप तक पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।